हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, वीवीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होंगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज से मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से बायोलॉजी का ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्यारे बच्चों, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से प्यारे बच्चों, एक थॉट है जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, रख हौसला उमंजर भी आएगा, रख हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिले का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट नंबर देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में है वृक्क, ऑप्शन बी में है अग्नाशय, ऑप्शन सी में है आंख, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए वृक्क। वृक्क को दूसरा नाम से हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसके जगह पर किडनी दे दिया रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किडनी। दोनों क्या है, नाम अलग है, दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्टोमाटा, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन ए में है तना में, ऑप्शन बी में है पत्तियों में, ऑप्शन सी में है जड़ में, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, पत्तियों में। किस में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पत्तियों में। स्टोमाटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, तो पत्ती का जो अंग है उसमें पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों पैरामीशियम में, ऑप्शन बी है यूग्लिना में, ऑप्शन सी है अमीबा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, अमीबा में। कुटपाद किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो अमीबा में। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी में है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। इसलिए कि स्वपोषी पोषण के लिए तीनों चीज आवश्यक है, तीनों चीज आवश्यक है। क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मतलब तीनों क्या होना चाहिए स्वपोषी पोषण के लिए।
स्वपोषी पोषण के लिए तीनों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए में है पत्ती, ऑप्शन बी में है स्टोमाटा, ऑप्शन सी में है ग्रासना, ऑप्शन डी में है हरित लवक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए पत्ती। ठीक है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, खुला खुला परिसंचरण तंत्र में किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में है मनुष्य में, ऑप्शन बी है कॉकरोच में, ऑप्शन सी है घोड़ा में, ऑप्शन डी है ऊंट में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषी अंगक या अंग है किसका? तो देखो ऑप्शन ए में है पत्ती, ऑप्शन बी में है हरित लवक, ऑप्शन सी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गया था प्यारे बच्चों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7, प्रकाश संश्लेषी अंगक है या अंग है? तो देखो ऑप्शन ए में है पत्ती, ऑप्शन बी में है हरित लवक, ऑप्शन सी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी में है क्लोरोप्लास्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक। क्या है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण अंग है किसका? हरित लवक का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन बी है हरित लवक। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, पादप में फ्लोएम संवहक होता है। पादप में फ्लोएम संवहक होता है। तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों भोजन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है जल, ऑप्शन डी में है अमीनो अम्ल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजन में। ठीक है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है किसमें? तो भोजन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है उत्पाद, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है भोजन राजधानी, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए उत्पाद। उत्पाद किसमें? उत्पाद में, उत्पाद के द्वारा अमीबा का भोजन अंतर्ग्रहण होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है केवल 1। तो कितने होते हैं प्यारे बच्चों? कितने होते हैं कोष्ठकों की संख्या? तो ए कितना है? ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए 2 होते हैं। मछलियों के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे, सिर्फ एक नजर देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। जैसी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ऑप्शन देखिए और भर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 11। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी है श्वसन रक्त कोशिका, ऑप्शन सी है रक्त बिंबाणु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, रक्त बिंबाणु। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है क्या? रक्त बिंबाणु, ठीक है। इसको चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि रक्त बिंबाणु क्या होते हैं। न्यू सेशन से जब स्टार्ट करेंगे तो हर एक चीज को अच्छे से बताएंगे। अभी एग्जाम का टाइम बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा सा कुछ नहीं समझा रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन है और जो आपका सटीक आंसर है उसको बता रहे हैं प्यारे बच्चों। न्यू सेशन से जो स्टार्ट क्लास करेंगे उसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे हर एक टॉपिक को। चलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो कौन सा रोग है प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है टीबी, ऑप्शन बी में है मधुमेह, ऑप्शन सी में है एनीमिया, ऑप्शन डी में है उच्च रक्तचाप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है ना। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है अवकरण अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है विद्युत अपघटन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए में शारीरिक, ऑप्शन बी में भौतिक, ऑप्शन सी में रासायनिक, ऑप्शन डी में प्राकृतिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक। क्या है? भौतिक। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? भौतिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 है मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब है लगभग क्या? ठीक है ना। मतलब मानव हृदय का जो औसत परकुंचन दाब है लगभग कितना है? ठीक है। तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है 120 mmHg, ऑप्शन बी है 150 mmHg, ऑप्शन सी में है 90 mmHg, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए 120 mmHg। 120
Hg। mm को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलीमीटर। Hg क्या है मेरे प्यारे बच्चों, Hg क्या है, तो मरकरी है, ठीक है ना, मरकरी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है फेफड़ों से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है श्वास नलिका से, ऑप्शन डी है वृक्क से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, यकृत से। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों, तो यकृत से, ठीक है। यकृत को दूसरे नाम से हम क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है। लीवर भी यहाँ दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, पौधों में पाया जाने वाला, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है लैटेक्स, ऑप्शन बी में है रेजिन, ऑप्शन सी में है गोंद, ऑप्शन डी में है टैनिन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए लैटेक्स में, ठीक है। पौधों में पाए जाने में वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेक्स। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 18, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है आंखों में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है यकृत में, ऑप्शन डी है अमाशय में। चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कहता है आंखों, आंख में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है यकृत में, ऑप्शन डी है अमाशय में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। किसमें पाया जाता है, अमाशय में। किसमें, अमाशय में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है, पायरुवेट, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। कह रहा है क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, मतलब जो ये क्रिया होती है कैसी क्रिया होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में है हरित लवक, ऑप्शन डी में है केंद्रक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कौन सा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा ऑप्शन, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रक्त में हल्के पीले रंग के, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों प्लाज्मा, ऑप्शन बी में है सीरम, ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी में क्या है, सीरम है, ऑप्शन सी में है लिम्फ, ऑप्शन डी में है लसिका। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्या होगा, प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है आपका
21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों जल से, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी है ग्लूकोज से, ऑप्शन डी है डिक्टोजोम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे? जल से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में है रात में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में कहता है रात में, ऑप्शन बी में है दिन में, ऑप्शन सी में है रात दिन दोनों में, ठीक है, ऑप्शन डी है सुबह शाम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में। दिन में ना धूप होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 23 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है जड़, ऑप्शन बी में है तना, ऑप्शन सी में है पत्ता, ऑप्शन डी है फूल। क्या है? ऑप्शन डी फूल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पत्ता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में पाया जाता है? तो पत्ता में। किसमें? पत्ता में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों उपचयन, ऑप्शन बी में है संचयन, ऑप्शन सी में है विस्थापन, ऑप्शन डी में है अपचयन। अपचयन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 है प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग, मतलब कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन कहने का यही अर्थ है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में है हरा, ऑप्शन बी में है नीला, ऑप्शन सी में है लाल, ऑप्शन डी में है सफेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चों? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए है आपका, देखिए ऑप्शन ए में है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन बी में है श्वसन, ऑप्शन सी में है निश्वसन, ऑप्शन डी में है उत्सर्जन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास बोलेंगे इसको। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 27 है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष है बाबू। ठीक है,
निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। तो आपका ऑप्शन ए में है परागण, ऑप्शन बी में है निषेचन, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में क्या है? निषेचन है, ऑप्शन सी में क्या है? विसरण है, ऑप्शन डी में है वाष्पोत्सर्जन। क्या है ऑप्शन बी में? वाष्पोत्सर्जन। कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो संबंधित है किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में है पोषण। क्या है ऑप्शन ए में? पोषण। ऑप्शन बी में है श्वसन, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन, ऑप्शन डी में है परिवहन। परिवहन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्सर्जन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। तो आपका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 29 नंबर, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। क्या है आपका ऑप्शन? ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों 20%, ऑप्शन बी में है 40%, ऑप्शन सी में है 60%, ऑप्शन डी में है 80%। ठीक है, इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। तो आपका कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कितना प्रतिशत? 20%। श्वसन क्रिया के दौरान 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। कितनी प्रतिशत? 20%। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए में क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए ऑप्शन देखते ए है। ऑप्शन ए में देखते हैं क्या है। देखो ऑप्शन ए में कहता है कि 100 mg, ऑप्शन बी में कहता है 20 mg, ऑप्शन सी में कहता है 30 mg, ऑप्शन डी में कहता है 40 mg। कितना कहता है मेरे प्यारे बच्चों? 40 mg। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 20 mg। क्या है? 20 mg। mg को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो मिलीग्राम। क्या बोलते हैं? मिलीग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 20 mg, 20 मिलीग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 31 है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो कौन सा जीव के लिए अनिवार्य है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी में है श्वसन, ऑप्शन डी में है चलन। ठीक है, चलन। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या है। तो देखो कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? सभी जीव के लिए अनिवार्य कौन सा क्रिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो श्वसन। जो हम लोग सांस लेते हैं, पृथ्वी पर जितना जीव है उस सब के लिए क्या है? अनिवार्य है सबके लिए। अगर श्वास हम लोग जब तक श्वास लेते हैं तब तक क्या है? जीवित है। जिस दिन श्वास बंद हुआ हम लोग का लास्ट समय रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 32 है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है?
ठीक है, क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा मिलती है हम लोग को, क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए में है श्वसन, ऑप्शन बी में है पोषण, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन, ऑप्शन डी में है उत्तेजनशीलता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्वसन। हम लोग श्वास लेते रहेंगे तब तो शरीर में एनर्जी बना रहेगा ना। ठीक है, तो हम लोग के लिए क्या चाहिए? श्वसन, कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वसन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्वसन। हम लोग का सांस नहीं चलेगा, ये सब काम करेगा नहीं ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 33 है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है फ्लोएम में, ऑप्शन बी है कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी है छाल में, ऑप्शन डी है पुराने जाइलम में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुराने जाइलम में। क्या होगा? पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन ए में है स्वपोषी, ऑप्शन बी में है मृतजीवी, ऑप्शन सी में है समभोजी, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो किस क्रिया का उपयोग होता है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है परासरण, ऑप्शन बी में है विसरण, ऑप्शन सी में है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी में है परिवहन। ऑप्शन डी में है परिवहन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विसरण। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो किस क्रिया का उपयोग होता है प्यारे बच्चों? तो विसरण क्रिया का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है वायवीय, ऑप्शन बी में है अवायवीय, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, अवायवीय। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए में है जड़ में, ऑप्शन बी में है पत्तियों में, ऑप्शन सी है फूलों में, ऑप्शन डी है फलों में। ऑप्शन डी है क्या है? फलों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। किसमें? पत्तियों में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 38 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों वसा, ऑप्शन बी में है प्रोटीन, ऑप्शन सी में है ग्लूकोज, ऑप्शन डी में है प्रकाश।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हम लोग किसकी प्राप्ति करते हैं प्यारे बच्चों? किसकी प्राप्ति करते हैं? तो ग्लूकोज की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की। क्वेश्चन राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में क्या है? श्वसन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। ये डबल क्वेश्चन हो गया प्यारे बच्चों, 2 बार लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 3 बेस्म, ऑप्शन बी में है 2 बेस्म, ऑप्शन सी में है 4 बेस्म, ऑप्शन डी में है 5 बेस्म। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने बेस्म? कितने बेस्म पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन आपका सी होगा। कितना बेस्म पाया जाता है? 4 बेस्म। मानव हृदय में 4 बेस्म पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल में, ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी में है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी है वर्णी लवक में, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्लोरोफिल में। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 42 है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी में है श्वसन, ऑप्शन डी में है चलन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वसन। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। ये भी डबल क्वेश्चन हो गया है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या चीज आवश्यक नहीं है प्यारे बच्चों? तो देखो, ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में है सौर प्रकाश, ऑप्शन डी में है जल। ऑप्शन डी में क्या है? जल। तो देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसको स्वपोषी पोषण को क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, जिसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, सबको क्या चाहिए? जल चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है ना। हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हम लोग परपोषी है, ये क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी में आपका क्या है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है? तो हम लोग को लिए, हम लोग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे ग्रंथि है, इसमें से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो, ऑप्शन ए में है लीवर, ऑप्शन बी में है अग्नाशय, ऑप्शन सी में है अंडाशय, ऑप्शन डी में है एंडिनल। तो आपका राइट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? लीवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, बिग के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं?
वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन, ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन, ऑप्शन बी में है मूत्र वाहिनी, ऑप्शन सी में है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी में है बोमेन संपुट। क्या है? बोमेन संपुट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो दांत की संख्या कितना होता है वयस्क को मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए में है 28, ऑप्शन बी में है 32, ऑप्शन बी में क्या है 30 है, ऑप्शन सी में है 32, ऑप्शन डी में है 34। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग को कितने दांत होते हैं, हम लोग क्या चीज में आ जाते हैं? वयस्क में। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? तो आपका 32। टोटल कितने दांत हो गए? 32। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 47 नंबर है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है आंतरस, ऑप्शन बी में है सक्कस एंटेरिक्स, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में है जठर रस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपका आंतरस, ऑप्शन बी में है सक्कस एंटेरिक्स, आपका दोनों है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है अग्नाशय में, ऑप्शन बी में है बड़ी आंत में, ऑप्शन बी सी में है छोटी आंत में, ऑप्शन डी में है ग्रास नली में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, क्वेश्चन नंबर 49 है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में है श्वसन, ऑप्शन बी में है पोषण, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन, ऑप्शन डी में है उत्तेजनशीलता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए श्वसन। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एक एक चीज को देख लेंगे, अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से बनाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जितना क्वेश्चन इसमें कराए हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।